कितने सुंदर गणेश जी हैं। भैया गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। सारी मूर्तियाँ बुक हो गई। क्या सारी बुक हो गई? आंटी गणेश जी की मूर्तियाँ दिखा दो। हमारी सारी मूर्ति बिक गई। क्या आपकी अभी सारी मूर्तियाँ बिक गई? एक भैया आए थे, उन्होंने सारी मूर्ति खरीद ली। अच्छा, अरे यार इतने बड़े मार्केट में सारी मूर्तियाँ बिक गई है। अरे दीदी क्या बताए, गणेश जी के एक पागल भक्त ने सारी मूर्तियाँ खरीद ली। क्या? पर कौन है गणेश जी का ऐसा दीवाना? वो भैया दिख रहे व्हाइट कुर्ते में, उन्होंने खरीदी। सुनिए, हाँ आपने सारी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद ली। आप उस दुकान से गणेश जी ले लो। उस दुकान पे तो कितनी छोटी मूर्तियाँ हैं। आपने तो सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद ली। वो सारी मूर्तियाँ पीओपी की है। सब उन पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर तो प्रेम से जाते हैं, पर उनका विसर्जन इतना अपमानजनक करते हैं। भगवान नहीं, मिट्टी के पुतले हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब मिट्टी के गणेश जी ले जाएं और उनका विसर्जन भी प्रेम से करें। सिमरन, तुम्हें वरदान मिलता है कि तुम सभी जानवरों की बातें समझ पाओगी। सच में? हाँ डॉगी। आज अपन के इलाके से जो भी निकलेगा ना, उसको अपन ऐसा काटेगा। ये तो बहुत ज्यादा ही गुस्से में लगता है। विजय तुम इस रास्ते से स्कूल जाओ, ये शॉर्टकट है। ठीक है, अच्छा मौसम है। कुत्ता एक तो पैर में लगी, ऊपर से कुत्ता पीछे पड़ गया। और यार चुपकली तो भगने का नाम ही नहीं ले रही है। गिदगिदी हो रही है। मजे आ गए। कैसे हंस रही है? ये मालिक मुझे किसके पास छोड़ गए? चल देखो दूध पिलाता हूँ। अबे साले नहीं, मेरा गला दब रहा है। हट साले हट, आ जाना। अरे सर उसका गला दब रहा है। आज तो कुछ बाल बाल बच गया। शुक्रिया लड़की, तुम बहुत अच्छी हो। कैट ने मेरी तारीफ करी। ये तुम्हें क्या हुआ? आज ही मैं अपने जुए को स्कूल लाया था और वो प्रिंसिपल की कैट भी यहीं पे। और मालिक तुमने तो अपन का निपटाने का पूरा प्लानिंग कर रखा है इधर। चूहे की खुशबू आ रही है। ओए बाबा अपन तो गया रे। बेचारा। अरे मार डाला रे। ये कैसे आवाज आ रही है? नीचे देखो नीचे। चींटी। बच्चों, राखी पर तुम सबके भाई बहन आ रहे हैं ना? हाँ सर मेरे भैया तो लंदन से आ रहे हैं। सर मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो भी आ रही है। सर मेरे भैया पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं और जब वो आएंगे ना तो आप सब उन्हें देखते ही रह जाओगे। क्यों, वो हीरो है क्या? वो तो पूरे देश के हीरो हैं। आर्मी ऑफिसर है मेरे भैया। मतलब हमारे स्कूल में आर्मी ऑफिसर आएंगे। भाई अब 2 दिन से मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? आप राखी पर आओगे ना? बहन, हम राखी नहीं मना पाएंगे। पर मैंने मेरे सारे दोस्तों को कह दिया है। कह रहा हूँ ना। अगर इस बार आप राखी पे नहीं आओगे ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। सर ये मेरे भैया। वैसे सिमरन, तुम्हारे भैया कब आएंगे? सर बस आते ही होंगे। भैया तो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सिमरन तुम्हारे भैया। हाँ जय हिंद। हाँ जय हिंद। भैया ये कैसे हुआ? बहन, वो जंग के दौरान मेरे दोनों हाथ चले गए। अगर आप इस बार नहीं आए ना तो कभी राखी नहीं बांधूंगी। ये है विजय, जो कि बिल्कुल राम की तरह है, और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है, लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है, लेकिन उसका भाई इतना बड़ा हो के पेस्ट्री खा रहा है। और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं है, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। कि मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है, ये मुझे रोकेगा? तुम्हें तो मैं, लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। आज हमारे सर का बिहेवियर बहुत डरावना होता है। सर आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। ये भूकंप कहाँ से आया? हाँ सर, आप आराम से पढ़ाइए। प्रिंसिपल सर भी डर गए। सॉरी सर, आज 2 मिनट लेट हो गया। जब जाओगे तब स्कूल आ जाओगे क्या? हाँ? नालायक, निकल यहाँ से। पर सर तो। सॉरी सर, लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, चलो सब लिखना शुरू करो। हाँ, सर मेरे पास पेन नहीं है। इधर आओ, मैं देता हूँ। हाँ सर दीजिए। ये क्या कर रहे हो सर? हाँ पेन नहीं लाएगा, पेन नहीं लाएगा। ये ले। हाँ मेरा हाथ। लेट हो गया। ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। हाँ मैं 2 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया था और मैंने सुसाइड कर ली थी, इसलिए मैं तुमसे बदला लेने आई थी। हाँ, चश्मा पहन लेता हूँ। अरे ये चिट्ठी कैसी रखी है? यह चश्मा राज बताता है। मतलब हाँ, ये सिमरन फ्रूटी कहाँ से लाई? कोई भी नहीं दिख रहा है, भाग लो। चोरी करके लाई है। ये तो कमाल का चश्मा मिल गया। मेरा पैर, सर के पैर में क्या हो गया देखता हूँ। अभी पोछा गीला है, दिखता नहीं तुमको? अरे सर, कभी गीले पोछे में पैर मत रखना। कल क्यों नहीं आए थे? सर मेरी कल बहुत तबीयत खराब थी। देखूं तो क्या हुआ इनको? मजा आ गया। अच्छा मालिक ये अकेला भांग पी रहे थे? नहीं मैं भांग नहीं, मैं दारू पी रहा था। क्या साले? अब क्या करूं? ये प्रिंसिपल सर को क्या हुआ? हाँ सर ने किसी का मर्डर किया है। बच्चों, सिमरन का एक्सीडेंट हो गया था और अब उसकी याददाश्त जा चुकी है। मैं सिमरन की याददाश्त वापस लाके रहूंगा। तुम सब कौन हो? एक काजू कतली आ गई। अगली बार काजू कतली बोलो तो दोनों को पीट दूंगी। हाँ काजू कतली आ गई तुम। क्या काजू कतली? हाँ ये क्या कर रहा है? तुम सर को ऐसे ही डराने जाती थी और खुद ही डर जाती थी। सिमरन याद आया तुम्हें? क्या मतलब? हाँ ये ब्रेसलेट तो। हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हाँ सिमरन, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हाँ
तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। अब एक ही रास्ता है। तुम मिले या तो जाने न दूंगा मैं। तुम्हारा नाम क्या है? अब भी नहीं पहचाना? विजय, वो वाला गाना गाओ ना जो तुम हमेशा गाती हो। मिरर? हाँ, अब ये कौन सी दुनिया है? गुड नाइट बच्चों, चलो टेस्ट लिखना स्टार्ट करो। क्या गुड नाइट? हाँ सर, चीनू बिना चीटिंग करे टेस्ट दे रहा है। हाँ, नालायक किधर आओ। चीटिंग नहीं करने पे डांट पड़ रही है। चीनू, तुम्हें चीटिंग करने पे 10,000 का फाइन मिलता है। ये लो 10,000 रूपए। हाँ, गलती करने पे पैसे मिलते हैं। वाह! बच्चों, तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं और करण और भरत फेल हो गए। हाँ और ये नालायक गधा चीनू पास हो गया। ये कैसा स्कूल है? मैं बाहर आऊँ सर। नालायक किधर है? अभी बताता हूँ, देखो। फिर पूरी ड्रेस पहन के आके अब मेरे को मुर्गा बनना पड़ेगा। सिमरन, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। वाह! एक तो मैं स्कूल के लिए भी लेट हो गई हूँ। जोकर कुछ भी फ्री में नहीं देता सिमरन। हाँ, ये मैं स्कूल में कैसे आ गई? कहीं ये घड़ी जादुई तो नहीं है? ये कहाँ से आई? बच्चों, इसका आंसर बताओ। हाँ, 33। सही जवाब। पर ये बेवकूफ का आंसर कैसे पता चला? सर, बेवकूफ हो गए आप। क्या? हाँ, ये क्या बोल दिया? अरे लाइट! ये बेवकूफ का आंसर कैसे पता चला? लगता है मैं टाइम में पीछे आ गई। सर, वो आप पढ़ाते ही इतना अच्छा। ये घड़ी तो मुझे अपनी गलती सुधारने का भी मौका दे रही है। सर, ये फाइल। अरे सर की ट्रॉफी। इसने तो पूरे टाइम को स्लो कर दिया। अरे टूटी कैसे नहीं? हाँ, पर इस घड़ी का कलर लाल क्यों हो रहा है? सिमरन, तुम्हारा टाइम खत्म। हाँ, आज हमारे सर बच्चों से कुछ छुपा रहे होते हैं। सर, मैं रख के आ जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ये मैं खुद कर लूंगा। हाँ, पर सर ने ऐसा क्यों किया? तो बच्चों, इस क्लास का मेरा फेवरेट स्टूडेंट है चीनू। और मेरा फेवरेट स्टूडेंट है विजय। ये सर, एक सम समझा दो। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है? मैं बात कर रहा हूँ फोन पे। सर, अगर आपको मुझसे इतनी नफरत है तो आज के बाद मैं आपकी क्लास में कभी नहीं बैठूंगा। पर सर, विजय तो आपका फेवरेट स्टूडेंट है ना? बच्चों, आज मेरा स्कूल में आखिरी दिन है और मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद विजय मुझे याद करता रहे। दोस्तों, कल मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो तुम सबको आना है। हाँ, सरप्राइज पार्टी। पर विजय, पार्टी है किस चीज की? वो तो कल पार्टी में ही पता चलेगा। अरे रुको, ये विजय किस चीज की पार्टी दे रहा होगा? मुझे तो लगता है विजय ने न्यू बाइक ली होगी। इतनी छोटी चीज की पार्टी थोड़ी देगा। हाँ, उसने न्यू कार ली होगी। अरे नहीं यार, उसने जरूर एक बंगला लिया होगा। वो रहा विजय, चलो पता लगाते। प्रिंसिपल को तो बता ही सकते हो। ठीक है, कान इधर लाओ। वो तो एक सरप्राइज है। हाँ, देखते किस चीज की पार्टी है। हाँ, इतनी बड़ी पार्टी। ये पर अभी तक समझ नहीं आया पार्टी है किस चीज की। और ये विजय कहाँ रह गया? आ गया विजय, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, बता रहा हूँ। मैं 33 मार्क्स से पास हो गया। क्या? ये अपने सर गंदे क्यों हो गए? तुमने सर के हम शक्ल को देखा है क्या? नहीं तो। ये देखो। पर अपने सर के तो कितने अच्छे बाल हुआ करते थे ना? पता नहीं कहाँ से टकला होने का शौक चढ़ गया। रात हो गई, अभी तक छुट्टी क्यों नहीं हुई है? पर अभी रात कहाँ हुई है? तो ये चांद क्यों निकला है? बहुत हो गया बच्चों। तुम्हें पता है, सर के बेटे के कैंसर की वजह से सारे बाल झड़ गए थे, इसलिए सर ने भी अपने सारे बाल कटवा लिए। अरे सिमरन बेटा, इधर आओ। सिमरन, वो फूल बेचने वाली तुम्हारी मम्मी है क्या? नहीं नहीं, तुम्हें लगता है कि मेरी मम्मा होंगी? तो उन्हें तुम्हारा नाम कैसे पता? अरे वो तो मैं उनके से फूल लेते रहती हूँ, तो उन्हें पता चल गया है। अरे फूल दो ना। अरे बेटा रुको, अच्छा है किसी को पता नहीं चला। सिमरन बेटा, पर आपको तो मैंने स्कूल आने से मना किया था ना? तुम तुम्हारा लंच भूल गए थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। अरे फूल बेचने वाली सिमरन की मम्मा निकली। दो, जाओ यहाँ से। और कितने झूठ बोल रहा है? मुझे तो पहले ही पता था तुम वो फूल बेचने वाली की बेटी हो। जाओ तुम भी फूल बेचो। मम्मा, आपकी वजह से पूरे स्कूल में मेरी बेइज्जती हुई है। जब तक आप ये फूल बेचने का काम नहीं छोड़ देती, तब तक मैं घर नहीं आऊंगी। सिमरन रुको। बेटा, आज तुम्हारी मम्मी नहीं आई फूल बेचने। अच्छा ही नहीं आई। वैसे भी मुझे उनका फूल बेचना बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा, आपको पता है कुछ साल पहले आपकी मम्मा को आप इसी मंदिर के बाहर रोती हुई मिली थी। तो बच्चों, हेलो। अच्छा, ठीक है। सिमरन बेटा, मुझे बैग बहुत अर्जेंट मेरे घर पहुंचाना है, तुम पहुंचा दोगी क्या? अरे मैम, पर स्कूल से बाहर जाना तो अलाउ नहीं है ना। पर मैं तो बंक करती रहती हूँ ना। क्या? मेरा मतलब मैं अभी आपका बैग पहुंचा देती हूँ। बेटा, इसमें जेवर और बहुत सारे पैसे हैं, तो तुम प्लीज इसे ध्यान से ले जाना। ठीक है मैम। मैम, 2 घंटे हो गए, सिमरन तो अभी तक नहीं आई। अरे हाँ, वो मैंने एक बच्ची को भेजा था सामान लेके, वो भी आई क्या? अरे बच्चों, सिमरन तो अभी तक मेरे घर भी नहीं पहुंची। मुझे लगता है सिमरन के पीछे कुत्ता। अरे हट, नारियल का पेड़, और उस पर चढ़ गई होगी। हट। अरे मैम, सिमरन कहीं दिख नहीं रही है। मैंने सिमरन को स्कूल के बाहर भेजा और वो गायब हो गई। ये बात तो पूरे स्कूल में बता दूंगा। किसको बता दिया? समझ गया, मैम का पैसों से भरा बैग देख के सिमरन को गुंडे पकड़ के ले गए। ये बच्ची इतना रो क्यों रही है? मैम ने सिमरन को स्कूल के बाहर भेज दिया और वो अभी तक नहीं लौटी। इतनी बड़ी लापरवाही कर दी आपने। अगर सिमरन को कुछ हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैम इतनी बड़ी करोड़पति निकलेगी।